દાડમની ખેતી કરતા ખેડૂતોને હવે દાડમના સારા ભાવ ઘર આંગણે જ મળી રહેશે। देखिए डालिम जो है ना, अभी ज़्यादातर बाज़ार में डालिम तो है, लेकिन ये पूरा पानी वाला, ये छोटा अनार है लेकिन इसके अंदर पानी बहुत है और ये व्यापारी को मालूम है कि ये पानी वाला अनार है। ये साइज़ में बहुत ज़्यादा नहीं है, साइज़ में छोटा है, मगर चूँकि इसकी क्वालिटी है इसलिए ये लेने वाले उसका कदर करते हैं, उसका कीमत देते हैं। इसके अंदर 200, 250, 350 तक का माल है, बहुत ज़्यादातर इसके अंदर माल 200 ग्राम का है और ये बिका है आपको समझ लीजिए 2700 रुपये। कमीशन वमीशन लग के ये आप समझ लीजिए 140, 150 रुपये किलो जाएगा। मगर चूँकि माल को व्यापारी जानता है, पहचानता है और यहाँ पे ओपन ऑक्शन है, जिसको जो समझ में आ रहा है, ये कोई दलाल की तरफ से जबरन दिया हुआ नहीं है और लिया हुआ नहीं है। ये ओपन मार्केट है और इसके सामने किसान भी खड़े हैं और ये ग्राहक भी खड़े हैं। इसके बीच में जो राजी होता है तो कभी कभी हम लोग किसान से भी पूछ लेते हैं भाई सही है क्या है नहीं है। तो हमने तो मेहनत किया है, ग्राहक लोगों ने भाव किया है, अब हमको जो समझ में आया हमने बेचा है, लेकिन कदरदान लेने वाला है। आप हमसे ज़्यादा इंटरव्यू, हमसे ज़्यादा मालूमात आप ग्राहक से करें कि उनको क्या मालूम है, उनको क्या अच्छा लगा इस माल के अंदर। और साथ साथ हमारे किसान भाई हैं, आप उनसे भी पूछें कि वो हमारे राजी के तरीके से खुश है कि नहीं है। आप उनसे सीधे बात कीजिए, हमसे कुछ उनसे बेहतर होगा बात की। ये लेने वाले हैं, ये लेने वाले उनसे देखो ये तो है, पहले तो ये माल जाएगा साउथ के अंदर, तमिलनाडु के अंदर जाएगा माल ये जैसा है कि इस माल की कीमत जो है ये ज़्यादा पानी वाला माल है। इस माल के आगे भी डिमांड है। अगर ये 8 दिन 10 दिन तक अगर माल भी रह जाएगा, यहाँ से जाएगा जिसके दुकान पर बेचेंगे, वो बेचने के बाद जो ठेले वाला लेके जाएगा, उसके पास अगर वो मॉल वाला रहेगा या ठेला वाला रहेगा, 8 दिन 10 दिन तक ये माल मौजूद रहता है और इसकी कीमत करने वाले लोग वैसे ही लोग लेने वाले भी रहते हैं, इसलिए इसका भाव इतना हुआ है। और जैसे माल रहेगा वैसी कीमत होगी। कोई है सो तो 140 में बिकेगा, कोई नो खाली 40 में बिकेगा। चेन्नई जाएगा, मदुरई जाएगा। हमारा लोडिंग जो ऑल इंडिया भी रहता है कि जैसा उड़ीसा के अंदर जाता है और कलकत्ता के अंदर भी जाता है, दिल्ली में है, कानपुर है, हर जगह से हमारा लोडिंग जिधर से जैसा डिमांड रहेगा उस जगह हम माल डालते। ऐसा कोई एक इलाका नहीं कि भाई वो इलाका ठंडा हो गया तो हम ठंडे हो गए, ऐसा तो कोई काम नहीं रहता। अगर नीचे वाला इलाका, साउथ वाला इलाका ठंडा हो जाएगा तो बिहार वाले उठ जाते हैं, वहाँ पर रेट ज़्यादा था। अगर वहाँ वाला डाउन हो जाएगा तो हमारे पंजाब वाले उठ जाते हैं, उधर माल डालते। ऐसे हमको कोई दिक्कत नहीं रहती कि भाई आज महंगा होगा, एक इलाका ठंडा पड़ गया इसलिए हम ठंडे पड़े। जिधर जैसा रेट रहेगा ऑल इंडिया के अंदर हमारा माल जाते रहता है और उस हिसाब से हम रेट लगाते रहेंगे और ये हमारा 12 महीने वाला ही काम है। इसलिए हमको ये 20 टन हो या 50 टन हो या 100 टन हो, हमको कोई भी दिक्कत नहीं। एक दिन के अंदर कितना भी माल आएगा तो हम उतना माल ले सकते हैं और बेच भी सकते हैं और पैसा भी दे सकते हैं। અમે માલ લઈ ભરીએ છીએ, અમને ભાવની અંદર બહુ સંતોષ થયો છે અને હર હંમેશ આવો જ ભાવ જળવાય એવી અમે આશા રાખી છીએ અને ભાઈને અમે સપોર્ટ કરશો અને માલે અહીંયા લઈ આવશો। અમને પૂરી બજાર મળશે તો અમે આ મંડીની અંદર જ આવશું। આજે અમને સારી બજાર મળી છે। ના એકદમ ખૂબ પૂરેપૂરો અમને વળતર મળી ગયું એમ। આવું વળતર મળશે તો અમે અહીંયા માલ દરરોજ અમે લઈ આવશું એમ। આ અમારા કાકાનો જ માલ છે ને લઈને આવ્યા હતા અમે, તો માલના ભાવે સારા મળ્યા। ક્વોલિટી, શાઇનિંગ, કલરના હિસાબે વેપારીએ માલની કદર કરી, એથી અમને થોડુંક લાગણી અમારી સારી એવી અમને મજા આવી ગઈ। ને બીજું કે એ ગ્રેડના ભાવ ઊંચા આપવા અને બીના નીચે આપવા અને સીના ની એનો રેશિયો પણ સારો એવો ભાવનો અમને છૂટી ગયો। ધન્યવાદ। નવીનભાઈ જાદવાભાઈ સુરજાણી, ગામ રામપર, માંડવી તાલુકો। હા, દાડમ અત્યારે માર્કેટનું ઓપનિંગ છે આજે, એટલા માટે અમે દાડમ લઈને આવ્યા છીએ વેપાર માટે। હવે આજના સમય પ્રમાણે આજે ખેતીનો સમય બહુ કઠિન છે, બરાબર છે। આજે માર્કેટ તો દર વર્ષે વધુમાં વધુ થાય છે, પણ ક્યાંય પણ સંતોષકારક ભાવ મળી રહ્યા નથી। અમે એવી આશા જ કરીએ છીએ કે ખેડૂતોને સંતોષકારક ભાવ પૂરો મળી રહે, ભરણ પોષણ એમનું થઈ શકે। મહેનત તો ખેતીમાં મહેનત જ કરવાની જ છે, એમાં કે ઊભે તો થવાનું નથી। રાત્રે પાણી વારવાનું, દિવસે પણ કામ કરવાનું, ભર બપોરે તાપમાં પણ કામ કરવાનું, અને ભર બપોરે મંડીમાં માલ લઈ આવવાનો।
એટલે ખેડૂતોની પરેશાની અતિશય બહુ કઠિન છે. એની બોરી વેદના કરીએ તોય પણ વેદનાનો સમય ટૂંકો પડે. અપીલ તો હવે ખેડૂતોને તો અપીલ એટલી છે કે આપણે ખેડૂતોને અપીલ નહીં કરવાની. હું ખેડૂત જ છું, બરાબર. અમે તો ખાલી વેપારીઓને અપીલ કરીએ કે અમને પોષણક્ષમ પૂરા ભાવ આપો. નામ રમેશ રતનસિંહ ભગત, ગામ કોટડા ચકા, ઉગમણા વાસ. ભાવની ઉમેદ હતી ને ઉમેદ ભાવે પણ એવા સારા જ મળ્યા છે અમને. આજે એના 2300 ને બીના 1500 રૂપિયા ભાવ સંતોષકારક મળ્યા છે અમને. ભાવ જોઈને અમે આનંદ થયા છીએ. આજે મહેનત તે ઘણી પડતી હોય આમાં, લાલ થવું પડે છે દાડમની જેમ, પણ આજે રેટ જોઈને એમ થાય કે વાંધો ના આવે, બજાર સારી છે. બીજાને હું કહી કે અહીંયા મંડી આજે ઓપનિંગના લીધે ભાવે સારા છે ને ઉપર બજારે પણ ધજે. मेरा नाम शब्बीर भाई है और मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ और मेरा ये अनार का काम तकरीबन 20 साल पुराना है और इस कच्छ के सबसे पुराने व्यापारी में हम हैं. जिस वक्त कच्छ के अंदर सिर्फ 3-4 बगीचे थे, जिसमें एक हमने पहले भी कह चुके आपको कि एक महावीर सिंह जडेजा का था, एक धनलक्ष्मी था और एक कल्पा तारू में था. ये एरिया के अंदर सिर्फ 3 बगीचे थे. उस वक्त से हम सेवा दे रहे हैं किसानों को और उम्मीद करते हैं हमेशा देते रहेंगे. देखिए, अपना ओपनिंग का उद्देश्य सबसे बड़ा ये है कि हम लोग बगीचे जाके माल लेते थे. अभी इस बार हम लोगों का ये इरादा हुआ क्यों नहीं मार्केट डाला जाए. बहुत से किसानों के पास हम सेवा देना चाहते हैं लेकिन हम पहुंच नहीं पाते, तो ये मेरा एक जंक्शन हो गया, ये हमारी एक मार्केट होगी. बहुत ऐसे माल जो खड़ूद का हम लोग बगीचे में नहीं चला सकते, उनको वेस्ट किया जाता है, वो किसानों को इधर उधर करना पड़ता. तो उसके लिए जो मार्केट है, मार्केट हम लोग के लिए बेहतरीन जगह है कि हर तरह के माल को, अच्छा माल है तो अच्छे माल को, बुरा माल है तो यहाँ तक के फटा और दागी और खड्डे, ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर किसान के पास अच्छा ही माल हो. अच्छे माल के साथ बुरा माल भी बहुत रहता है. तो उस बुरे माल को, ये उस हल्के माल को आप कह सकते हैं, जिसका खेत के अंदर डिमांड नहीं होता, बगीचे में व्यापारी निकाल देते, उसको भी हम बेहतरीन से बेहतरीन कीमत देके इस मार्केट के अंदर निकाल सकते हैं. क्योंकि हमको हर वैरायटीज़ के ग्राहक हमारे साथ जुड़े हैं, पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई करने वाले हमारे साथ जुड़े, और हमारी खुद की 100-125 टन की लोडिंग है, हम भी पूरे हिंदुस्तान में दे सकते हैं. तो ये उद्देश्य हमारा एक साफ है कि बहुत से ऐसे व्यापारी आते हैं जो खेत में नहीं पहुंच पाते, और बहुत ऐसे किसान जिनका माल खेत में ख़राब हो जाता है, खेत में वो लेने वाले नहीं रहते, तो वो दोनों का मिलाप करके देना और वो दोनों माल को किसान को उसके माल का बेहतर से बेहतर भाव मिले, और उसका जो किसानों का हक है वो किसान के हक उनको मिलना ही चाहिए. और जो दूर दराज से यूपी, बिहार, गुजरात, राजस्थान, आपको जाके साउथ इंडिया, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये पूरे एरिया के जो व्यापारी, इधर पंजाब जाइए, जम्मू जाइए, ये पूरे लोग खेत में नहीं पहुंच सकते क्योंकि उनको जानकारी नहीं कौन से खेत में माल है नहीं है. तो उनको क्या होता है, मीडिएटर को पकड़ना पड़ता है, और मीडिएटर कभी कभी उनसे पहुंच के बाहर हो जाते, कभी नहीं करवा सकते, तो बेचारे को मजबूरन वापस जाना पड़ता है. तो मेरा मेन उद्देश्य ये है कि जो माल लेने के लिए आते हैं उनको बेहतरीन सेवा मिल जाए, उनको जगह के ऊपर माल मिल जाए. और जो हमारे किसान भाइयों का माल बगीचे में रहता है, बहुत ऐसे किसान भाई हैं जिनका 1 टन है, 2 टन है, उनको पहुंचने के लिए व्यापारी नहीं पहुंचते 1-2 टन के लिए, वो बड़े बगीचे ज़्यादा ढूंढते कि एक साथ काम. तो बगीचे वालों का क्या, उनका बेहतरीन जगह हमारे लिए मार्केट रहेगा, और उस मार्केट के अंदर उसको जो 100 टन के बगीचे हैं उनका भी माल के हिसाब से माल बिकने वाला है, और जो 1 टन, 2 टन, 3 टन, 500 किलो तक के जो माल है उनको भी हम इज्जत आबरू के साथ उसके जो मार्केट भाव है उस भाव के साथ हम उनको देने की कोशिश करेंगे. और तमाम सुविधा हमारे मार्केट के अंदर रहने वाला है. आपको जल्द से जल्द भुगतान होगा, आपके सामने नीलाम होगा, आपके सामने ट्रांसपेरेंट एकदम आपके सामने नीलाम होगा. व्यापारी लेने वाले खड़े रहेंगे और किसान देने वाले खड़े रहेंगे. आपके सामने नीलाम होने के बाद आपकी राय ली जाएगी, आप खुश होते हैं, उसके बाद आपका पेमेंट जो है जल्द से जल्द करने की कोशिश की जाएगी. उसमें भी हम ज़्यादा वक्त नहीं लगा सकते, और उसके अंदर कोई भी, और दूसरी बात है यहाँ पे खर्चे बहुत मारते किसानों को भी और व्यापारियों को भी. तो हमारा ये उद्देश्य है किसानों को कितना
खर्च में कितना हम कम से कम कर सकते। अमूमन 15 रुपये कैरेट लेते हैं लोगों से, एक एक पार्ट का 15 रुपये लेते। हमने कोशिश किया, हम उसको लेबर से बात किया, भाई इसको कम करो, ये किसान के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ होता है, तो आप उसको मेहरबानी करके 5 कम करो। मैंने इस मीटिंग में लेबर लोगों से बात किया, तो उनसे मैंने झगड़े करके, मोहब्बत करके, कैसे भी मैंने उनसे 5 रुपये कम कराया। तो ये किसानों को सीधा सीधा इसका लाभ है। हमारे किसान भाई एक तरफ हो गए और जो लेने वाले जो भी किसान भाई एक तरफ आ जाइए, लेने वाले को यहाँ पर ज्यादा कोशिश व्यापारी को माल देने की जाएगी, खुद नहीं भरना हमको ज्यादातर व्यापारी जमा करना है, ताकि मंदी तेजी में सब ग्राहक रहे तो आपका माल 2111 एक बार नाम लगाओ बिस्मिल्लाह का। 2150 2150 2175 2201 अरे माल बढ़िया है भाई, हल्का माल नहीं है। बगीचे बिक रहा है 150 रुपए किलो, माल क्या बिकना चाहिए। 1950 कोई बात नहीं, शाके तो पीछे से लेंगे, कोई डरने का नहीं, माल जिंदा है। 2600 2600 2600 में ठंडे 2600 26